भोले बाबा के जैसे मारा है, लेकिन भैया कि उस बंद खां में कुसुमी बाड़ी और मारा निशान जपुरारी के बाण के साथ ही ध्यान खुला खुल आज मेरे भैया जैसी बाढ़ मारा है, उस बंद खां में कुसुम बाड़ी मारा निशान जपुरारी बाण के साथ ही ध्यान खुला खुल लगती नहीं है। मेरे भैया बोलिए गोविंद भगवान की। आज उसी समय बताया है कि जैसे वह बाण को मारा है तो जाकर के जैसे भोले बाबा की तीसरी आंख में लगा है मेरी मैया, लगते ही लगते भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला और जैसे खुला है तो उसी समय भोले बाबा की निगाह कामदेव पर पड़ी है और कामदेव जल करके राख हो जाता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की। जैसे जल करके राख हुआ उसी समय वही पत्नी रति जो थी भोले बाबा के चरणों में गिर गई कि भोले बाबा, अरे हमारे पति ही सहारे थे, अब हम भला किसके सहारे रहेंगे। कहा तुम चिंता नहीं करो, कुछ समय का इंतजार करो और यानी भगवान कन्हैया जो हैं उनका जब विवाह होगा उनकी पत्नी से जो बालक जन्म लेगा प्रघुम्न नाम का, और जाकर के तुम दासी के रूप में उसी प्रघुम्न की अपने पति के रूप में जाकर के तुम सेवा करना, तभी तुमको सेवा का अवसर मिलेगा। तो यही हुआ था मेरे भैया, जब भगवान का अवतार हुआ उसके बाद में विवाह हुआ तो इनके एक बेटा भी हुए थे जिनका नाम पड़ा था प्रघुम्न। तो ये दासी के रूप में पहुंच गई थी। जब मालूम पड़ा प्रघुम्न नाम का बेटा हुआ तो वहां पर सेवा करी थी जाकर के। बोले शिव शंकर भगवान के। आज मेरे भैया उसी समय बताया है कि इधर जब तक वहां पर थोड़ी देर बाद देखा कि सामने से देवता ही देवता आ रहे हैं, तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से एक बात कही है, ब्रह्मा जी मुझे ये बताइए कि सामने से इतने देवता मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तो धीरे से ब्रह्मा जी ने एक बात कही है, भोले बाबा एक बात कहे बराबर नहीं मानोगे, कहो कि आपने यानी आपकी पत्नी रति यानी आपकी पत्नी सती जब से खत्म हो गई है तब से आपने शादी का नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के कहने लगे हैं, सुनो ब्रह्मा जी, हमसे सब कुछ कहियो, सब कुछ कहना हमसे, लेकिन शादी की मत कहना। क्यों? करियो नहीं करेंगे ना, कर लियो कर सो काय और तुमने कर ली सो। अच्छा, तो भोले बाबा ने कहा कि हम भगवान का भजन भी नहीं कर पाते हैं, जब विवाह कर लेते हैं। तो ये भी सत्य बात है मेरी मैया कि ब्याह कर लो तो बड़ो जंजाल हो जाता है।
अगर ब्याह ना हो तो चाह जा डोलो, चाह जा घूमो टेंशन भरी, और ब्याह हो जाता चक्कर में फंस जाते, फिर एक उतना घरे ना बैठे हो, कमाए के ले आओ, धज्जा फिर चले जाओ, धज्जा फिर चले जाओ। हाँ, अब इनसे पूछो इनकी हालत क्या है। हम तो बड़ी टेंशन फ्री हैं जो कि अब शादी ना करें। शादी कर ले तो खर्चा ही पे खर्चा बढ़ जाते हैं। परीक्षित महाराज आपको तो मालूम होगा, यज्ञपति महाराज हाँ कह रहे हाँ हाँ, तो कहूँ कछु ना कछु निगटे ही रात है, कहूँ लीपा पोती निगटी, कहूँ कछु निगटो, कहूँ कछु तासो तो अच्छा। आज मेरे भैया इधर जब इतने वचन कहे हैं तो भोले बाबा ने मना किया, थोड़ी देर बाद ज्यादा जबरदस्ती की तो कहने लगे भला तुम्हारी नजर में कोई है जो कि हमसे शादी करे हैं? तो एकदम से और किसी ने नहीं कहा। सप्त ऋषि बोले महाराज एक गिरजा बेटी है हिमाचल महाराज की, और वो आपके नाम के जंगल में माला जप रही है और आपके साथ में विवाह करना चाहती है। कहने लगे ऐसा तो नहीं कि उस बेटी के मुख से झूठा नाम निकल गया हो, जाओ जाकर के पूछो। तो सप्त ऋषि पहुंचे, गिरजा बेटी ने देखा आते हुए, जब आते हुए देखा है तो एकदम से गिरजा बेटी कहने लगे कहे सप्तऋषियों तुमको अभी भगाया था फिर आ गए। तो एकदम से सप्तऋषि कहने लगे गिरजा हम पहले कहते थे और क्यों उनका ध्यान लगाती हो, लोग काम देव तो भस्म भयो, तुम किनसे ब्याह रचाती हो। देखो कामदेव ने जगाया वो भस्म हो गया, और तुमने काउ दिन जगाए दो तो तुम भस्म हो जाओ, तासा छोड़ दे। गिरजा कहने लगे ए सप्तऋषि, अरे मैं तुमने पूछा हमने बताया, अब चले जाओ यहाँ से। सप्तऋषि कहने लगे गिरजा जाओ, मुझे भोले बाबा ने भेजा है और जाकर के घर पे जाकर के और शादी की तैयारियां करो। गिरजा के घर पे सप्तऋषियों ने सूचना दे दी और इधर गिरजा के घर में तैयारियां होने लगी, और इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर थे मेरे भैया। जब तो भोले बाबा ने कहा, सखियां पहुंच जाती हैं भोले बाबा को तैयार करने के लिए, तो एकदम से भोले बाबा ने कहा कि हम तैयार तो हो जाएंगे, पहले हमारी बारात में देखें चलेगा कौन कौन। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत में खड़े हो गए, चिल्लाने लगे भैया हमारी बारात में कौन कौन चलेगा, हाथ उठाओ। हम चले। हम अपनी ना बता रहे, भोले बाबा कह रहे हैं। तो तुम बारात लेके नहीं चले, लेके नहीं चले बारात ना? बिल्कुल लेकर चलेंगे। तो ठीक। हाँ, तो एकदम से और तो कोई ना बोले, शुक्र शनिचर बोले, शुक्र शनिचर 3 यार, तीनों बर्बाद, शुक्र शनिचर द्वार। अच्छा तो शुक्र शनिचर बोले प्रभु हम चलेंगे। तो भोले बाबा ने कही ठीक है, बारात तो मेरी तैयार हो गई। अब सखियां पहुंच जाती हैं। सखियां कहने लगी भोले बाबा एक बात बताओ कि अब हम तुम्हें सजाएं तो कैसे सजाएं। भोले बाबा ने कही तुम हमें बात बताती रहो। तो भोले बाबा ने कहा, सखियन ने कही भोले बाबा शादी में सबसे पहले काय की जरूरत पड़ती है परीक्षित महाराज? शादी जब होती है, अब हमें तो मालूम ना, तो जब शादी होती है तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है भैया? हल्दी की। हल्दी की जरूरत पड़ती है। तो भोले बाबा से कहा भोले बाबा हल्दी कहाँ से आए? तो भोले बाबा ने देखा कि भला हल्दी आए तो कहाँ से आए? वहां पर भस्म रखी थी, भस्म लई पूरे शरीर में लपेट लई, ले हल्दी बन गई हैं? अब कई भोले बाबा उसके बाद में कंगन आता है, कंगन भला कहां से आए?
तो एकदम से भोले बाबा ने क्या देखा कि सामने से एक सर्प जा रहा था, नहीं पतली सी नागनियां जा रही थी, जाकर के उसको पकड़ा और हाथ में लपेटा, ऊपर से बिच्छू रख लिया, बन गया कंगन। अब देखो कैसे सज रहे भोले बाबा। कई के मोहर की जरूरत होती है, तो अब मोहर कहां से आया? कैलाश पर्वत पे मार्केट भी नहीं लगता था, जो कि बाजार में लगा तो एकदम से क्या देखा कि सामने से एक बड़े फन वाला सर्प जाता था। हाँ, उसको पकड़ा और सिर पे लपेटा और फन को फुला लिया, बन गया सेहरा। ले भोले बाबा हो गए तैयार। अब चलो, कौन कौन चलेगा बारात में? परीक्षित जी चलियो। परीक्षित महाराज चलोगे बारात में? और हमारे पीछे बड़े बूढ़े दादा लोग, आप लोग चलेंगे? देखो चश्मा वाले दादा कह रहे हैं हम चलेंगे। बे उतर भाई नीचे, बे सामने बैठे दादा बे नीचे नहीं काहे ना, बे हाथ ही नहीं उठाए रहे। अरे कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाले दादा लोग हाथ उठाओ जो बारात में चलो। बे न्योता नहीं दोता के मारा। देखो बारात में बहुत ही सुंदर व्यवस्था हुई है मेरी बड़ी बूढ़ी मैया। देखो भैया पानी पिवा रहे पहले से। सुनो व्यवस्था क्या हुई है कि जिनके दांत हैं उनके लिए रसगुल्ला, बालूशाही, जलेबी ये चीजें, और जिनके दांत ना है उनके लिए कच्ची सपड़ी और गन्ना। अरे तो ये ठीक नहीं है। चलो ऐसा करो, इसको छोड़ो, सभी के लिए बफर बनवाओ। हाँ तो बफर, लेकिन एक बात है परीक्षित महाराज कि जो बफर होता है तो बफर में बड़े बूढ़े की बड़ी भावई होता है। अब बड़ी बूढ़ी जो दद्दा होते वे तो सोचते ही रात बेचारे कैसे करके प्लेट तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन बा में इतनी भीड़ रात है कि अगर वे सोचते हैं कि हमसे रसगुल्ला उठा लें तो जैसे वे उठाए वे जाते पीछे से बच्चा धक्का दे तो वे और आगे पहुंच जाता। अब कहेगा थोड़े से और आगे पहुंचे, सोचेंगे जा चीज रख लें, लेकिन दूसरा धक्का दे तो और आगे चले जा। बड़े बूढ़े की बड़ी भावई रात। और बड़े बूढ़े एक तो व्हाइट कपड़े में जाते हैं, बड़ी सफेदी में, और कपड़ा भी ऐसे मिलेंगे यज्ञपति महाराज कि उसमें एक दाग भी नहीं लगा हुआ। तो छोटे छोटे बच्चा उन्हें देखी कि पनीर और चावल खाए के फ्री भाई, सो हाथ पहुंचवे को जगह नहीं मिली, उनके सफेद कुर्ते में पहुंच रहे। तो बड़ी भावई रहते। तो